इंदौर शहर के ऐतिहासिक गैर एक बार फिर भव्य आयोजन के लिए तैयार है। जिला प्रशासन और आयोजकों ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार की गैर को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर की यह गैर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हर साल इसमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। इस साल भी टोरी कॉर्नर से सबसे पुरानी गैर निकलने जा रही है, जहां लाखों लोग इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इंदौर की यह गैर हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। हर साल लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और इस बार इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की भी पहल की जा रही है। रंगारंग गैर की तैयारी को लेकर सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने गैर मार्ग का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज गैर मार्ग का भ्रमण सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और सभी संबंधित विभागों के साथ में किया गया है। हमारी तैयारियां सभी चालू हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो रूट पे आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ कहाँ पर हमको मंच जो है लगाने हैं, जो स्वागत मंच जनता की तरफ से लगते हैं, कहाँ कहाँ पर जो प्रशासकीय मंच है वो लगाने हैं, वॉच टावर कहाँ पे बनाने हैं, सीसीटीवी कैमरों की क्या व्यवस्था रहेगी, वो सभी चीज़ें निर्धारित हो गई हैं। एग्जिट प्लान भी हम लोग बना रहे हैं कि बीच बीच में कुछ गलियों को मार्क कर रहे हैं एग्जिट के लिए, और वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी रहेंगी। अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो हम लोग उसके ज़रिए एम्बुलेंसेज के थ्रू निकाल सकें, उसकी भी पहचान कर ली गई है। कुछ रोड रेस्टोरेशन के काम और जो वायर वगैरह हैं जिनको हटाने का काम अभी किया जाना शेष है, उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। गैर बहुत ही भव्य और गौरवशाली परंपरा का पार्ट है इंदौर की, और इंदौर की पहचान है। बहुत ही गंभीरता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो भव्यता है और जिस तरीके से वो मनाई जाती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो और सभी लोग सुरक्षित फील करें, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इंदौर की विरासत में भागीदार बने। इसलिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी पूरा प्रशासन करता है। और देखिए, अभी संभावना है, हम लोग तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी उस हिसाब से चल रही है। कैबिनेट के भी आने की सूचना है कि कैबिनेट भी आएगी? और देखिए, कैबिनेट के आने की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो वीआईपी के आगमन के दृष्टिकोण से चालू है। सर, कितनी छतों की बुकिंग, कितने लोगों ने करें इसका कुछ आंकड़ा? और देखिए, लगभग 10 से 12 छतों के हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जब हम लोगों ने बैठक करी थी, और 370 लोगों के लिए स्थान हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। बुक माई शो पे हम लोगों ने सुबह से ही इसको लाइव किया था, और जो मेरी जानकारी ली थी कि शायद पूरा 100% फुल हो चुका है। ये जो जगहें हैं, चूँकि पहली बार बड़े पैमाने पे थोड़ा प्रयोग हो रहा है, तो उन सब जगहों पर हमने वॉलंटियर्स भी लगाएंगे। वहाँ पर कुछ पुलिस और मेडिकल की व्यवस्था भी हम लोग करके रखेंगे, और भविष्य में इसको और कैसे बढ़ाया जाए इसमें भी चलेंगे। सर, पारिवारिक हो ये गेयर, इसको लेकर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, और पुराने वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चिन्हांकित भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुछ बीच में जूते चप्पल फेंकने की भी घटनाएं हुई थी, कुछ अन्य भी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, तो हमने पहले भी प्रकरण दर्ज किया है और आज भी अभी हम लोग निकाल कर देख रहे हैं। खासतौर पर जो जूता चप्पल आदि फेंकने की शिकायतें जहां पर आती हैं, उनका हम लोग और गहन परीक्षण कर रहे हैं। अगर कुछ चेहरे ऐसे पहचान में आते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अभी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि यूनेस्को में इस धरोहर को हम लोग शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं, केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो इसको जितना और अधिक भव्य बनाया जाए, जितना और अधिक सेफ बनाया जाए, जितना और अधिक महिलाओं का हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करा सकें, वो हमारे लिए अच्छा होगा, इंदौर के लिए अच्छा होगा। तो इस दिशा में सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। जो रंगपंचमी को गेर निकाली जाएगी, तो इसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम लोग पूरे रूट को देख रहे हैं,
तो रूट को विभिन्न सेक्टर्स में बांट के, फिर जो कनेक्टिंग इसकी गलियां और रोड्स हैं उनको सेक्टर में बांट के, फिर वॉच टावर्स के हिसाब से, हाई राइजेस के हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। और इसमें 100% ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई लोगों को असुविधा ना हो और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से हों। साथ ही साथ जितने हमारे गैर के इसमें प्रतिभागी रहेंगे, जो गैर के आयोजक गण हैं, उनसे भी हमने ये अनुरोध किया था कि वो अपने स्तर पे भी वॉलंटियर्स उपलब्ध कराएं ताकि उनके मूवमेंट वगैरह को उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, आगे पीछे जो करने की आवश्यकता रहती है वो किया जा सके। साथ ही साथ उनके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, किसी भी आकस्मिक व्यवस्था को भी वो लोग समझें और ज़रूरत पड़ने पर उस आकस्मिक व्यवस्था के हिसाब से वो कार्रवाई कर सकें। आप भी आमंत्रित करेंगे शहर के लोगों को गैर में एक सुरक्षित भाव के साथ। गैर में जो लोग भागीदारी देना चाहते हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उनका स्वागत है, वो आएँ और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। बस इतना सा मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो भी भागीदारी करते हैं कि एक जैसी शहर की परंपरा है और जिस तरह के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और एक अच्छे तरीके से गैर व्यवस्था में भागीदार भी बने और उसका आनंद लें। करने वालों से किस तरह से ऑलरेडी हमारी तैयारियां चल रही हैं। होली को आपने देखा ही होगा कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसी प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी कुछ शांति हो, सुरक्षित तरीके से हो। थैंक यू। देखिए, रंगों का उत्साह है, हर आदमी अपने रंग में रहता है, लेकिन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, मुख्यमंत्री जी के रूट की दृष्टि से यात्रा मार्ग और गैर मार्ग में सर्व सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक संयुक्त दौरा किया है। मुझे लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये गैर तोड़ेगी और देश से और विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी इसका आनंद देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के आने की स्वीकृति मिली है। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पिछली बार भी उनकी उपस्थिति ने अलग छटा बिखेरी थी, इस बार भी उनके रहने से एक अलग रंग जमेगा और गैर तो कृष्ण भगवान के साथ रंग का एक अलग आनंद है और हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मोहन हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति इसको एक अलग रंग देगी। इनका जब समापन होगा तो सफाई व्यवस्था किस तरह की रहेगी? हर बार की तरह इस बार पिछली बार से भी कम समय में 500 से ज़्यादा हमारे कर्मचारियों और अमले के साथ पूरे मार्ग की सफाई हम कर देंगे। मैं खुद उसमें उपस्थित रहूँगा। सर, टोरी गार्डन की गैर अपना 76वां वर्ष पूर्ण करेगी और गौरवशाली परंपरा है हमारी है और गैर अब के ऐसे निकाली जाएगी कि जिसको यूनेस्को में शामिल होने में हमको कोई भविष्य में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। प्रशासन भी इस ओर अग्रसर है कि गैर जो है, गैर के सारे नाम से पूरे हो जाएं ताकि उनको भी डिपार्टमेंट में बोलने में कोई परेशानी नहीं हो और गैर जो है, इंदौर की गैर है, रंग पंचमी की यूनेस्को में शामिल हो जाए। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं। मतलब कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी मल्हारगंज वाला विजयनगर वाले से मिला नहीं, विजयनगर वाला मल्हारगंज वाले से मिला नहीं, और वो जब बीच में आता है और खेलता है तो वो उसको रंग लगाता है और रंग लगाता तो सामने वाला भी उसको रंग लगाता है। ये बड़ा प्रेम और प्यार का विश्वास है, लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाता है। आज के समय में जब थोड़ी बहुत नफरत चलती है और उसमें ये प्रेम प्यार विश्वास निकलता है तो 3 घंटे 4 घंटे जो है शहर बिल्कुल तनाव से मुक्त रहता है। ऐसा खेलता है कि यार ये गेर क्या है, मतलब समझ में नहीं आता, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब आदमी अपने परिवार के साथ माँ, बहनें, बेटी, बहू, बच्चे सबको लेके जब वो गेर में खेलते हैं तो हमारी बहुत जवाबदारी हो जाती है। शहर के नागरिकों की भी बहुत सारी जवाबदारी है, हमारे वॉलंटियरों को भी ये जवाबदारी है कि ये गेर एक अच्छी और सुचारू रूप से बनती रहे और ये गेर बिल्कुल अच्छे स्वरूप में निकलेगी। हमने अपनी बहुत सारे साधन इकट्ठे करे हैं जिसमें इस गेर को जब निकलेगी, जब आपको मालूम पड़ेगा कि गेर हमारी कहाँ है और किस स्थिति पे है। आपने कई टीवी कलाकारों को भी यहाँ पे मौका दिया है, उसके अलावा बड़े बड़े राजनेता, मंत्री तक के यहाँ पर आए हैं, इस बार मुख्यमंत्री खुद आ रहा है, तो कैसे क्या ये सब तालमेल बनता है? सर, मंत्री तो हम तो नहीं बुलाते हैं, न मंत्री परिषद को हम कभी बुलाते हैं। हमारे यहाँ तो ठीक है, हमने टीवी कलाकार बुलाए थे, सास भी कभी बहू के मिहिर को उपाध्याय को बुलाया था। जब वो एक्सपायर्ड हो गए थे तो महिलाएं उनको हाथ लगा लगा के देख रही थी, ताकि लोगों में, बच्चों में थोड़ी सी ये रहे कि यार ये कौन सा कलाकार है। जिस देश में निकला वो चांद, उसके वरुण वडोला को बुलाया था हमने, मंगल सिंह को बुलाया हमने, ताकि लोगों को हम ऐसे अट्रैक्शन के साधन पहले पैदा करते रहे।
तो वो दौर धीरे धीरे, ताकि बच्चों को लगे कि हमारा एक त्यौहार, सर्कस के जोकरों को लाए, तो एक अट्रैक्शन हमने धीरे धीरे पैदा करा, तो जो आज इस स्थिति में गेर अपनी पहुंच गई है। तो लोग अपने आप, हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते हैं, हम किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, ये एक मानवता का संदेश है कि आप सब जब इकट्ठे जब यहाँ पे होते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपका नाम? मेरा नाम शेखर गिरी है, मैं टोरी कार्नर गेर का संयोजक हूँ और मैं विगत 75 वर्षों से मेरी इस गेर का, मैं तो 84 से निकालते आ रहा हूँ। उसके पहले मेरी गेर स्वर्गीय श्री मेरे ताऊ जी बाबूलाल जी गिरी और मेरे पिता श्री स्वर्गीय छोटेलाल जी गिरी निकालते थे इस गेर से। तो जो प्रारंभ में 84 से सलंग ये गेर निकालते चले आ रहा हूँ। ये गेर ने अपना स्वरूप 75वां पिछली बार पूर्ण कर लिया था, ये 76वां वर्ष हम पूर्ण करने जा रहे हैं। इंदौर शहर की ऐतिहासिक गेर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। इसकी शुरुआत एक कड़ाव से हुई थी, लेकिन समय के साथ यह आयोजन एक विशाल महोत्सव में बदल गया। हर साल इसमें नए बदलाव और भव्यता जोड़ी जाती है, जिससे यह आयोजन और भी आकर्षक बनता जा रहा।